मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मेरे साथ हरिद्वार में कुछ ऐसा हो सकता है। मैं हर की पौड़ी में बैठा हुआ था, गंगा नदी के पास और 1 घंटे के लिए मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कहाँ चले गया। हाय, माय सेल्फ शौर्या और मैं एक ट्रैक लीडर हूँ और जो यूजुअली मेरी स्टोरीज़ आती रहती हैं वो पहाड़ों से ही आती है, बट इस बार थोड़ा पहाड़ों से नीचे आके ये जो स्टोरी है ये मेरी हरिद्वार की है। एक्चुअली मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था हरिद्वार आने का। मैं अपने ट्रैक से ही वापस आ रहा था नॉर्मली। तो मैंने सोचा कि यार हरिद्वार चला जाए और मैंने प्लान जो जितना भी था हरिद्वार जाने का पूरा लिटरली गाड़ी में ही बैठ के बनाया था। क्योंकि मेरी रात की 11 साढ़े 11 बजे की ट्रेन थी और मैं अराउंड 5:30 के अराउंड में हरिद्वार पहुंच गया था। सो मेरे पास जो थे ऑलमोस्ट 6 घंटे का टाइम था और मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ 6 घंटों में ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो जैसे ही मैं घाट के पास पहुंचा, अराउंड 6 से साढ़े 6 बजे का टाइम हो गया था और गंगा आरती जैसे ही मैं पहुंचा वैसे ही गंगा आरती शुरू भी हो गई थी। और पहुंचने के बाद एक अजीब सी फीलिंग नहीं आती आपको जब आप अपनी कोई फेवरेट प्लेस पे होते हैं, तो एक अजीब सा अंदर से मतलब हल्का हल्का फील होने लग जाता है, एक इंजॉयमेंट टाइप का फील होने लग जाता है। तो वैसी फीलिंग मुझे आनी शुरू हो गई थी। तो गंगा आरती के बाद मैं सीधे यूजुअली जैसे लोग घूमते हैं तो मैं हरिद्वार में घूमने लग गया, कभी गलियों में, कभी घाट के किनारे। और लिटरली अभी अगर उस टाइम पे मुझे कोई देखता ना, तो वो देखता कि भाई यार ये पागल जैसा कौन घूम रहा है। क्योंकि मैं लिटरली पागलों की तरह घूम रहा था, मतलब बिल्कुल मज़े में। मुझे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी, मैं तालियाँ बजा रहा था बस। जब कोई अगर मुझे पीछे ऐसा लग रहा था कि मैं खो जैसा गया हूँ पूरे हरिद्वार में, घूम रहा हूँ, तालियाँ बजा रहा हूँ, कभी-कभी मन में नाच भी रहा हूँ। तो एक अजीब ही टाइप की फीलिंग थी, अलग टाइप की फीलिंग थी वो मेरे हरिद्वार पहुँचने के बाद। ऐसा लग रहा था मेरे पूरे माइंड का जितना टेंशन है वो सब कुछ दूर हो गई है। मेरे पास अभी कुछ काम नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। और ऐसे करते-करते अराउंड 8 बजे के करीबन मैं पूरा हरिद्वार घूम के मतलब गलियों-वलियों में घूम के वापस आ गया गंगा घाट के किनारे। गंगा घाट के किनारे मैं करीबन 8 बजे जैसे ही बैठा, मैंने कान में ईयरफ़ोन्स लगाए और एक गाना सुनने लग गया, जैसे वो हर हर गंगे वाला गाना नहीं है? तो वही मैं गाना सुन रहा था। बट मैं जब गाना सुन रहा था लिटरली मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं गाना भी सुन रहा हूँ। मैं गंगा को देख रहा हूँ। मुझे लिटरली गंगा की फ्लो होने की आवाज़ आ रही है गाना हेडफ़ोन्स लगाते हुए भी। मतलब मैं कैसे बताऊँ आप लोग को कि अगर आप जैसे गाना सुन रहे हो तो हमेशा आपको गाने की ही आवाज़ आती है। मैं देख रहा हूँ कि यार मैं गाना सुन तो रहा हूँ पर मेरे को गंगा की आवाज़ आ रही है, बस गंगा की ही आवाज़ आ रही है। बहते हुए लोग पीछे से इधर-उधर से जा रहे हैं, उनको भी कुछ भी ध्यान में नहीं है, बस गंगा को ही देखे जा रहा था। गंगा फ्लो हो रही थी और मैं हेडफ़ोन्स लगा के वो गाने भी सुने जा रहा हूँ, बस मेरे को एक गंगा की ही आवाज़ आ रही थी वहाँ पर और कुछ भी नहीं। और उस टाइम पे करीबन 1.5 घंटा मैंने एक ही गाने को रिपीट करते हुए सुन रहा था मैं, और वो 1.5 घंटा मुझे पता नहीं चला कब निकला। मैं करीबन 8 बजे वहाँ पर बैठा था और साढ़े 9 बजे मैं वहाँ से उठा हूँ और 1.5 घंटे तक मुझे कुछ भी पता नहीं कि क्या हुआ था। बिल्कुल साइलेंट, बस माँ गंगा की बहने की आवाज़ आ रही है, पानी की आवाज़ आ रही है और किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही है मेरे को। मतलब एकदम से खो जैसा गया था मैं भाई साहब, बिल्कुल खो गया था। और मैं ये चीज़ ऐसे वीडियो के लिए बढ़ाने-चढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरे लिए लिटरली उस टाइम पे टाइम जैसे रुक सा गया हो। कुछ भी नहीं चल रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था टाइम रुक सा गया है और मैं बस बैठा हूँ, पता नहीं कब से बैठा हूँ इस गंगा नदी के किनारे। सो लिटरली करीबन 1.5 घंटा मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम कब निकल रहा है, कैसे निकल रहा है भाई साहब। बट फिर वो टाइम आया जब मुझे वहाँ से उठ के जाना पड़ा। बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वहाँ से उठ के जाने का। बट ऑब्वियसली मेरी 11 बजे की ट्रेन थी और मेरे को घर जाना था। तो मेरे को मैं वहाँ से उठा और एक बार लास्ट बार मैंने गंगा नदी को देखा, प्रणाम किया और मैं चल दिया आगे को। सो सच कहूँ तो ऐसा अगर पॉसिबल होता कि मैं वहाँ बैठ सकूँ, चाहे कितने भी टाइम तक, मैं बैठ जाता। 11 मतलब 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, जितना टाइम हो सके मुझे लग रहा था कि मैं घाट के पास बैठ ही सकता हूँ इतना आराम से। बट जब मैं उठा तब आगे गया, तब मुझे एक बात को रियलाइज़ किया कि यार
हम लाइफ में भी तो ऐसा ही करते हैं कि हम एक ही जगह पे बैठ नहीं सकते हमेशा के लिए। एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ नहीं सकते हमेशा। हमें हमेशा मूव करना पड़ता है आगे को, कि हम आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, कि एक ही चीज़ पे बस बैठे ही ना रहें, एक ही चीज़ को पकड़ के ना बैठे रहें। सो एट द एंड में यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप जैसे कभी गंगा जाते हो, तो गंगा घाट के किनारे थोड़ी देर के लिए बैठो। तब आपको वो फीलिंग आएगी जो मेरे को उस रात आई थी। एकदम साइलेंस फ़ील होगा और इसी से हमको एक चीज़ पता चलती है कि यार कभी-कभी ना हमको लाइफ में आंसर ढूँढने की ज़रूरत नहीं होती है। बस रुक कर एक बार फ्लो को देखना होता है। जैसे गंगा बह रही है, सिर्फ़ एक ही फ्लो में। बस हमें वही फ्लो को ढूँढने की ज़रूरत होती है हमेशा। एक बार आप हमेशा हमें इधर-उधर भागते हुए आंसर नहीं ढूँढने होते। कभी-कभी एक बार एक जगह बैठ के भी हमको आंसर ढूँढने पड़ते हैं और वो हमें मिल भी जाते हैं, बट हमें उसको एक बार ध्यान से देखना पड़ता है। ध्यान से सुनना पड़ता है, फ्लो को सुनना पड़ता है कि किस जगह किस तरफ फ्लो जा रहा है, कैसा फ्लो जा रहा है। और शायद इसीलिए लोग बार-बार हर की पौड़ी जाते हैं, क्योंकि वहाँ चाहे थोड़ी देर के लिए सही, पर इंसान खुद को सुन पाता है। सो अगर आपके साथ भी कभी ये चीज़ हुआ है या अगर आगे कभी होगा, तो एक बार उसको इस कमेंट सेक्शन में हमेशा मेरे को बताना, क्योंकि मुझे लोगों की स्टोरीज़ सुनना पसंद रहता है, जो उनके साथ हुआ हो, अच्छा बुरा। जो भी आपके साथ हुआ है गंगा नदी के किनारे, गंगा घाट के किनारे, अगर आपने ऐसी कोई फीलिंग्स आपके पास है, अगर आप शेयर कर सकते हैं, तो उसे ज़रूर शेयर करना। कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ है। जब भी आपको लगता है आपके साथ ऐसा कुछ फ़ील हुआ है, आपने कुछ फ़ील किया है, तो उसको एक बार लिखना ज़रूर। मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। धन्यवाद।